नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही गजब की वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं जो संधि पर बनाई गई है। जो हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है संधि। तो इस संधि में आपको क्या पढ़ना है कि संधियाँ, संधियों के प्रकार और संधि कैसे याद हो जाए। बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं सर, ये संधि कैसे याद करें। पिछली वीडियो में मैंने समास के बारे में बताया था और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताए थे जिससे आपको कभी समास में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर देखिए, संधि का मतलब होता है मेल। दो वर्णों या दो ध्वनियों का जो मेल होता है, आप ध्वनि कह सकते हो। वर्ण की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको ध्वनि कहते हैं। जैसा मतलब हम लोग बोलते हैं म, अ, क, ये ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ मतलब बिना पाई मात्रा के, बहुत ही मतलब सबसे आप ये कह सकते हैं कि ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है, आप कह सकते हैं भाषा की, और उन्हीं ध्वनियों के जो मेल होता है वही संधि कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखिए। इसकी परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए। पहले संधि की परिभाषा दी गई है। दो वर्णों या ध्वनियों, आप जो है ध्वनि ही कह लीजिए, ध्वनि ही कह लीजिए या वर्ण, आप वर्ण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण हटा दीजिए, आप ध्वनि ही कह लीजिए। मेन चीज ध्वनि का ही खेल यहाँ पर है, सारा काम ध्वनि से ही रिलेटेड है, तो आप वर्ण को भूल जाइए। आप दो ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार, विकार मतलब परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई दो वर्ण आपस में मिल गए और उससे कुछ विकार उत्पन्न हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया उस शब्द में, तो इस प्रकार से उसको संधि कहते हैं। अब संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में, या कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर कोई तीसरा अक्षर आ जाता है। ये सब संधि के जो है संधियाँ, इनको सबको मिला करके संधि कहा जाता है। ये सब चीज़ें संधि में आती हैं कि मान लो कभी एक अक्षर में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सुर प्लस इंद्र। अब देखिए र और र आ निकल रहा है, अ ई। अब इसमें क्या हो गया, ए हो गया। मतलब देखिए ये इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें केवल एक जगह चेंज हुआ, जो ई है, आ और ई मिलकर के ए बन गया। समझ पा रहे बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है हमारा विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय। अब देखिए इसे विकार आया, बड़ा आ मिल करके भी बड़ा आ ही रहा, तो विकार आ गया एक प्रकार से। देखो लोप हो गया। आ इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? विद्यालय। सत आनंद, सतानंद, तो इसमें ता है और ये हलंत जो लगा होता है इसी को ध्वनि कहते हैं। आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जो हलंत लगा हुआ है इसको हलंत कहते हैं। यही इसी को ही जो है ये ध्वनि है, समझ लीजिए। ता जो है ये ध्वनि है। तो इस प्रकार आ गया। अब संधियों के प्रकार मित्रों याद रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से पढ़िएगा, बहुत मन लगा करके। आपको पूरी संधि इसी वीडियो में याद हो जाएगी और आगे आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। देखिए संधियों के प्रकार। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान दीजिएगा, सारा लिखा हुआ है आपके सामने। अब देखिए स्वर संधि क्या है। स्वर संधि के साथ स्वर का मेल होने पर, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। बच्चों ध्यान रखो, आप बिल्कुल मजे से पढ़िए, आराम से आनंद लेकर के पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। एक बार वीडियो को देखिए, दो बार वीडियो को देखिए, आ तो जाएगा ही। ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं जो हो ना सके, आपसे सब हो सकता है। तो स्वर संधि है। स्वर संधि के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। मैंने क्या बताया कि स्वर के साथ स्वर का मिलन और उसमें विकार उत्पन्न हो जाना स्वर संधि कहलाता है। सारा स्वर का ही खेल है पूरा। तो आप स्वर संधि में देखते रहिए। अब स्वर संधि में तो ये आपको हो गया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में पूरा आनंद ना आए तो आप बताइएगा। मैंने समास की वीडियो बनाई थी, पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से सारे ट्रिक्स भी बताए हुए थे उसमें, कैसे आपको पहचानना है कि समास कैसे आपको जानना है। इसी प्रकार आज भी हम आपको बताएंगे कि संधियां कैसे पहचानेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। दीर्घ संधि। संधि क्या है कि हस्व दीर्घ, हस्व दीर्घ, हस्व दीर्घ, छोटा आ, हस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ये सारे हस्व स्वर होते हैं। इन हस्व स्वरों को या दीर्घ स्वरों के साथ मिला दिया जाए
तो बनते वो दीर्घ ही है। तो वो दीर्घ, अब सारा सारा खेल दीर्घ का ही है, दीर्घ संधि हो गई। अब देखिए, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है तो दीर्घ संधि कहलाती है। आप ध्यान रखिए, याद रखिएगा, दीर्घ के साथ दीर्घ मिले, चाहे ह्रस्व के साथ ह्रस्व मिले, चाहे ह्रस्व के साथ दीर्घ मिले, और चाहे दीर्घ के साथ ह्रस्व मिले, जो आपका बनना है वो दीर्घ ही बनेगा। तो आप समझ लीजिए कि दीर्घ संधि हमारी दीर्घ है, बहुत बड़ी है। तो आपको क्या यहाँ पहचान याद रखनी है कि जो भी बनेगा सब बड़ा बनेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे भी, और जो जो इनको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपका क्या पहचान है कि जिन संधियों में बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे जाए, री दिखाई दे जाए, तो आप एकदम पहचान लीजिएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, दीर्घ संधि हो रही है। संधि विच्छेद करके भी मैंने यहाँ पर दिखाया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पुष्प और प्लस अवली, देखिए यहाँ का छोटा आ और यहाँ का छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया, इसको कह दिया पुष्पावली। क्या कह दिया? पुष्पावली। तो हो गई ना दीर्घ संधि। पहचान देखिए, पहचान, बड़ा, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ाऊ। देखिए कितना आसान तरीके से सब मैंने यहाँ व्यवस्थित करके रखा है, आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हिमालय बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि छोटा आ और बड़ा आ का मिलन होता है तो बड़ा आ बन जाता है, और उसका जो संधि विच्छेद जो होती है हिम प्लस आलय का, वो हिमालय हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। कभी इच्छा, छोटी और छोटी मिलकर के बड़ी बनी, बड़ी और बड़ी मिलकर के बड़ी बनी। कोई परेशानी नहीं होगी आपको इस संधि को पहचानने में, क्योंकि ये दीर्घ संधि है और इसका जो मेल होता है वो दीर्घ ही आता है। आपको बड़ी आ, बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आपको कहीं भी लगी मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। दीर्घ संधि की परिभाषा में मैंने आपको बता दी है, संधि विच्छेद भी बता दिए हैं, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार में, अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों, अब बात करते हैं यहाँ पर गुण संधि की। देखिए, जब आ के आगे ई या ऊ तथा री हो तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, इसे ही गुण संधि कहते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा, बहुत कठिन है, तो यहाँ पर आ जाओ। छोटा आ बड़ा आ के साथ जब बड़ी ई छोटी ई का मिलन होगा तो ए बनेगा। यही यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है। व्याकरण की भाषा समझ में बहुत कम आती है, तो आप व्याकरण की भाषा के चक्कर मत पड़िए, लेकिन थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से ये रहता है कि आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाता है, आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर डायरेक्टली ट्रिक पर जाएंगे तो आप जरूर भूल जाएंगे। आप थोड़ा सा बेसिक भी याद रखिए, थोड़ा ट्रिक से भी काम चलाइए, सारा काम होता रहेगा, अच्छे नंबर आपको मिलते रहेंगे। छोटा बड़ा, इधर आपका छोटा बड़ा ही रहेगा, और इधर आपका बड़ी ई छोटी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो जब आ और आ के साथ छोटी बड़ी छोटी मिलेगी तो ए बनेगा, और जब आ और आ के साथ ऊ और ऊ मिलेगा, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो फिर ओ बन जाएगा। उसके बाद आ और आ के साथ जब री मिलेगा तो आर बन जाएगा। इसके उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर संधि विच्छेद भी मैंने करके रखी है। संधि विच्छेद में क्या लिखा है, संधि विच्छेद भी करके रखी है। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, देखिए पा में छोटा आ निकल रहा है, ई में छोटी ई निकल रही है, दोनों मिलकर के ए बना दिए। ध्यान रखिएगा। इसका भी एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी गुण संधि भूल ना पाएंगे। अब आपको बता देते हैं, देखिए इसमें क्या है इसकी ट्रिक। पहले संधि विच्छेद और भी कर ले थोड़ी सी। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, बड़ा आ छोटी मिलकर के ए बन गया। महोत्सव में बड़ा छोटा ओ मिलकर के ओ बन गया। देव ऋषि, देखिए आ और ई मिलकर के अर बन गया। महर्षि, आ और ई मिलकर के अर बन गया। देखिए ऋषि ऋषि आ जाए तो अर बन जाता है, ऋषि आ जाए तो अर बन जाता है। अब देखिए ए है ओ है, तो क्या है, ए है, देखिए ए है, सब में ए है। तो आपको याद रखना है कि ये ट्रिक है हमारी, बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आप समझिए कि ए की मात्राएं और ओ की मात्राएं और ऋषि जहां पर आ जाए तो वहां पर आपको क्या समझ लेना है, गुण संधि का ये उदाहरण है। गुण संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1-2 बार वीडियो को और देख लीजिएगा, नोट्स बनाइए, प्रॉपर कायदे से पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा।
अब वृद्ध संधि देख लीजिए, जब आ और आ के स्थान पर ए या ए हो आए, ए आ जाए तो अय बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आ और आ के आगे ओ या ओ आता है, ओ ही हो जाता है। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। क्या है, आ और ए के साथ अय बनता है। मतलब इधर देखो, वहां पर जो था, यहाँ पर जो था देख लीजिए, यहाँ पर जो था वो बड़ी ई छोटी ई से ए बन रहा था, ये सब ओ बन रहा था, ये अर बन रहा था। यहाँ पर क्या बन रहा है, वृद्धि संधि में आ जाइए। आ और बड़ा आ के साथ ए और ए को मिलाया तो ए बन गया, आ और बड़ा आ के साथ ओ और ओ को मिलाया तो ओ ही बन गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपको दो मात्राएं मिल जाएंगी, दो मात्राएं मिल जाएंगी। आप देखिएगा, दो मात्राएं मिल गई, दो मात्राएं मिल गई, दो मात्राएं मिल गई। पुत्रैषणा मतैक्त परमौषध महोदया महोदार्य महोषधि, दो मात्राएं मिल गई। ये आपका वृद्धि हो गई, एक मात्रा की वृद्धि हो गई। भाई गुण संधि पढ़ा, उसमें एक मात्रा थी, अब आपने वृद्धि संधि पढ़ ली, इसमें दो मात्राएं हो गई, एक मात्रा की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि हो गई। क्या परेशानी है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए पुत्रैषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, आ और ए मिलकर के ए बन रहा है। अब देखिए मतैक्त, मत प्लस ऐक्त, आ और ए मिलकर के ए बन रहा है। इसी प्रकार परमौषध, परमौषध, परमौषध में क्या हो जाएगा, परम प्लस औषध, आ और औ मिलकर के औ बन रहा है। महा औदार्य, आ और औ मिल रहा है, मतलब दो मात्राएं। अब आप ये जानते हैं, दो मात्राएं या तो ए की होती हैं या तो औ की होती हैं। एक मात्रा या तो ए की होती है या तो ओ की होती है। तो आपको ध्यान रखना है, गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्राएं, याद रखेंगे तो खुश रहेंगे। आगे देखिए, नंबर भी मिलते रहेंगे। यण संधि में आ जाओ, जब ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब कुछ भी आ जाए बेटा, सेम ना आए, बस ये ध्यान रखिएगा। कोई भी आ जाए तो उसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई और बड़ी ई के साथ यहाँ पर मैंने भिन्न नहीं लिखा है, आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पर भिन्न लिखना बहुत आवश्यक है। भिन्न मैंने ऐसे उल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भिन्न भिन्न स्वर आए, सेम ना आए। सेम आने पे परेशानी है तो फिर भिन्न स्वर आ जाएगा तो या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, रा बन जाएगा। यही या वारा ध्यान रखिएगा, या वारा ध्यान रखिएगा। या वारा ध्यान रखने से क्या हो जाएगा कि देखिए अत्यल्प है, अत्यल्प है, क्या है, अत्यल्प है, अति प्लस अल्प, छोटी ई और आ अलग स्वर आया, सेम नहीं होना चाहिए, क्या बन गया, या बन गया। अभी इसकी ट्रिक भी बताएंगे हम, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कभी भूलोगे नहीं। देव विपरण हो गया, देवी और अर्पण, बड़ी ई और आ, या बन गया। स्वागतम, सु प्लस आगत, आगत स्वागत लिखा है, सु प्लस आगत, उ और आ, वा बन गया। अब क्या बन गया कि आपको पहले तो या वारा ध्यान रखना है, पहले तो या वारा ध्यान रखना है, पहले तो या वारा ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान ये रखना है कि आधा अक्षर, थोड़ा सा आधा अक्षर, आधा अक्षर याद रखेंगे, आधा अक्षर याद रखेंगे, आधा अक्षर। अब आधे अक्षर के बाद या तो या आएगा, या तो वा आएगा, और या तो रा आएगा। बहुत जरूरी है, याद रखना। क्या आएगा, आधा अक्षर दिया होगा, आधा अक्षर दिया होगा, आधा अक्षर के बाद या तो या आएगा, या फिर वाह आएगा, या तो रा आएगा। अगर आधा अक्षर के बाद या वाह रा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। अब आप आ जाइए अयादि संधि पर। अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि जब ए और ए, ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो एक अय और ओ, औ आओ हो, ये सब क्या है, पढ़ लेना। हमारे पढ़ाने से क्या होगा, आप पढ़िएगा इसको, ये आपके लिए है। मैं आपको तो ट्रिक बताऊंगा सीधे। क्या है, ए और भिन्न स्वर, इसमें मैंने लिख रखा है भिन्न स्वर भाई, ए और भिन्न स्वर और आय बन गया, आय और भिन्न स्वर और आय बन गया, ओ और भिन्न स्वर औ बन गया, औ और भिन्न स्वर औ बन गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रिक बताएंगे, सारी ट्रिक बताएंगे। ने नयन, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने प्लस एन आएगा, ए और आ की मात्रा आई तो आय हो गया। नायक में नय और अकहा करेंगे तो ए और आ आया तो फिर आय हो गया। पावक में प और का आया तो आओ हो गया। पवन में पो प्लस अन, ओ और आ आया तो औ हो गया। ये जो चारों चीजें हैं, इनके चारों एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखिएगा, चारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे और चार ही तरीके से आपको पहचानना है। लेकिन भी है यहाँ पर, लेकिन क्या है मित्रों
कि आपको इसमें पहचानना कैसे है। अब आपने ये नहीं पूछा सर कि पहचानेंगे कैसे, तो मैं बिना पूछे ही बता दे रहा हूँ कि पहचानेंगे बेटा, इसमें कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, कोई भी मात्रा इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए साधारण सा बना हुआ है, सारे बिना मात्राओं के हैं, कोई मात्रा नहीं, ऊपर ऊपर ना हो अंदर हो कोई दिक्कत नहीं, नायक है बड़ा की मात्रा लगी कोई परेशानी नहीं, अंदर ना हो, अंदर है ऊपर ना मात्रा हो, बस आपका ये आयादी संधि कंप्लीट हो गया। अब आप करते हैं व्यंजन संधि। देखिए वैसे तो व्यंजन संधि बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आपका जो है दिमाग एकदम बहुत परेशान हो जाएगा अगर पूरी व्यंजन संधि एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपने जो है मैंने बताया है जो मेन मेन बातें हैं, और बाकी जो व्यंजन संधि की स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको विस्तार से मिलेगा कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो इस प्रकार व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलने पर या व्यंजन के साथ स्वर का मिलने पर व्यंजन संधि बन जाती है, उसमें विकार जो उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन मिल जाए या व्यंजन के साथ स्वर मिल जाए तो उसमें क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, वो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसका प्रमुख नियम यह होता है, ये नियम बहुत कठिन माना नहीं गया है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कठिन मानते होंगे, कहेंगे रे सर तो बहुत कठिन है, लेकिन बच्चों कठिन नहीं है। आप का चा टा था तो जानते ही हैं, काका गांगा चाचा जाइया टटा ना, तो इनके जो पहले अक्षर होते हैं वो उस समूह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे काखा गा है तो का वर्ण, तो जो जैसे का है तो ये का खा गा घा जो होते हैं अंगा तक, ये का वर्ण को डिनोट करते हैं, कहते हैं ये का घर है। फिर जो चा वाले हैं चा छा जा इया वाले कहते हैं ये चा का घर है। तो ऐसे ही जो का घर है, का घर के आगे, का के घर के आगे अगर कोई स्वर बैठा हो या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए हो तो अथवा यारा लावा हो या तो यारा लावा हो, तो यहाँ पर फिर ऐसे क्या हो जाता है, यारा लावा हो तो फिर क्या हो जाता है, चाटा ता के स्थान पर उसी वर्ग, जैसे का वर्ग का तीसरा क्या होगा गा, का के घर का तीसरा सदस्य कौन होगा गा, तो का के घर का तीसरा सदस्य आ जाएगा, तो का चला जाएगा छुट्टी पर, का छुट्टी पर चला गया, का के जगह क्या आ जाएगा गा, चा की जगह क्या आ जाएगा जा, ऐसे करके ता की जगह क्या आ जाएगा दा, ता था दा, ता छुट्टी पे चला गया, दाने कहा चलो जाओ तुम छुट्टी को घूम के आओ, वो थक गए हम काम करते तुम्हारा, तो वो काम करने लग जाएगा। कब कब जब पहले स्वामी होता है, का अपने घर का स्वामी है, तो का के साथ स्वर आए या उसमें का के साथ स्वर आए या उसके साथ उसके आगे प्लस करके तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, उसी आगे वही स्वर या किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, किसी वर्ग का मतलब का वर्ग का आ जाए, चाहे चा वर्ग का आ जाए, चाहे ता वर्ग का आ जाए, कोई भी वर्ग का आ जाए, और या तो यार अलावा आ जाए। समझ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस मैं क्या कह रहा हूँ। तो तब का छुट्टी पर जाएगा जब मैं सब बातें कह रहा हूँ। जब छुट्टी पर चला जाएगा तो भाई उसकी जगह पे कोई और आएगा, कौन आएगा, उसका तीसरा भाई या उसके घर का तीसरा सदस्य कौन है, गा गया। उसका कौन है, चा का कौन है, जा है, टा का कौन है, दा है, टा का कौन है, दा है, ऐसे करके अपना आ जाएगा, स्थान पर उसका स्थान बदल पा लेगा। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल लिखा, देखो का के आगे जो छोटा आया तो का बन गया, चा के आगे छोटा आया तो जा बन गया, टा के आगे डा आया, टा के आगे जो बड़ा आया तो डा बन गया। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। इस प्रकार व्यंजन संधि के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। दिगंबर, दिग प्लस अंबर, का और आ मिलकर के गा बन गया। अजंता है, अच प्लस अंता, चा और आ मिल गया अजंता हो गया। उद्घाटन, उत प्लस घाटन, ता और आ मिलकर के दा हो गया। अन्य उदाहरण भी है, देखिए ये व्यंजन संधि के, उन्मत्त, परिच्छेद, आच्छादन, संकर, संचय, संतोष, स्वयं, स्वयंभू, संसार, संयोग, स्वयंवर, उज्ज्वल, सज्जन, यज्ञ, अभिषेक, ये क्या है, विषम आदि, ये सब हमारे मित्रों काहे के एग्जाम्पल है व्यंजन संधि के। अब विसर्ग संधि आपकी आ जाइए यहाँ पर, विसर्ग संधि के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निशंक, दुशासन, निसंदेह, नीरव, रोगियों। अब ये मित्रों वीडियो हो रही है बहुत बड़ी, छोटी वीडियो में आप लोगों को ज्यादा आनंद आता है, इतना आप पढ़िए, और आपको कोई भी परेशानी संधि से संबंधित हो तो आप मुझे बताइएगा। अगला वीडियो आपको व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का विस्तार से मिलेगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहे, और ऊपर बेल आइकन को भी दबाते रहिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आपको आए वो मिलती रहे और आपके लिए जो उपयोगी हो वो आप देखिए। बाकी आप छोड़ते रहिए, जो काम का हो वही देखिए। समय बिल्कुल अपना खराब मत करिए, क्योंकि समय है कीमती है, और समय आप दोगे तो समय आपको शिखर पर पहुंचा देगा।
समय ही दुनिया में सब कुछ है, क्योंकि समय ही अमूल्य है। और तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन समय जो निकल गया वो नहीं आता वापस। द टाइम इज गॉन फॉर एवर, ये कहावत है। तो आप इस कहावत को याद रखिए। धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।